नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज मैं दूसरा पार्ट ले आया हूं उस वीडियो का जिसमें दिल्ली, मथुरा, झांसी ट्रिपलिंग का काम मैंने दिखाया था। उसको देख लीजिएगा, जिससे कि आपको मालूम पड़ेगा कितना उपयोगी है ये हमारे रेलवे के लिए अभी। और ये तीसरा ट्रैक जो है राजा की मंडी रेलवे स्टेशन पर मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पर स्टॉप हो गया और यहाँ पर अब घर आ गए। बहुत ही कंजस्टेड एरिया है राजा की मंडी रेलवे स्टेशन। अब यहाँ पर सिर्फ 2 ही ट्रैक जा रहे हैं। ऊपर से आपको हाईवे भी जाता दिख रहा होगा और जो ये घर है कहीं ना कहीं अतिक्रमण का ही हिस्सा है रेलवे की भूमि पर। अब राजा की मंडी रेलवे स्टेशन में आज क्यों दिखा रहा हूँ, मैं आपको उस वक्त भी दिखा चुका था, क्योंकि एक बात आपसे करनी थी दोस्तों। इस रेलवे स्टेशन को अभी हटाया जाएगा कि नहीं हटाया जाएगा, इस पर पेच अटका हुआ है। क्योंकि इस रेलवे स्टेशन को हटाने के ऊपर भी बहुत सी बातें भी हुई। पिछले 5 सालों से कुछ ऐसी बातें भी हो रही हैं जिसमें ये भी बताया जा रहा है कि इस रेलवे स्टेशन के ऊपर चामुंडा माता जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध 250 साल पुराना मंदिर भी है। उसको हटाने की भी बात चल रही थी, लेकिन बात कंप्लीट नहीं हो पाई। कुछ विरोध भी हुए और 2022 में भी विरोध अभी चल ही रहे हैं। 2017 में सबसे पहले बात की गई थी इस मंदिर को यहाँ से हटाने की, लेकिन हटाना संभव नहीं हो सका। और अब जब ट्रिपल लाइन का काम चल रहा है तब इस रेलवे स्टेशन को भी हटाना ही पड़ेगा। ये तो हमको सामने दिखाई दे रहा है साफ साफ कि इसमें जगह नहीं है। अगर रेलवे स्टेशन नहीं हटेगा तो ट्रिपल लाइन नहीं बन पाएगी। तो जल्दी ये रेलवे स्टेशन हटना तो चाहिए, इतना तो बात पक्की हो गई है। लेकिन अब रेलवे इसको शिफ्ट करेगा बिल्लोचपुरा में, बात यही सामने आ रही है। बिल्लोचपुरा जो कि लगभग 1.5 किलोमीटर पहले पड़ता है राजा की मंडी रेलवे स्टेशन से। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है राजा की मंडी रेलवे स्टेशन पर। अगर मंदिर रहता है तो ट्रैक को बगल से निकालने की किस तरीके से कोशिश होगी इस रेलवे स्टेशन को हटाने के बाद, वो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। अब मैं आगरा कैंट के आगे निकल आया हूँ। अब आगरा कैंट के आगे आप देख रहे होंगे कितना अच्छे से काम हो रखा है और यहाँ पे ओएचई का काम भी हो गया है तीसरे ट्रैक का। और यहाँ पर तीसरा ट्रैक लगभग चलने के लिए तैयार है, ऐसा लग रहा है देख करके। अब मानसून के साथ में आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। आगे मैं दोबारा से आपको ज्वाइन करता हूँ। ज़्यादा अच्छा है उसका, मतलब आगे वाले डब्बे का इसके बगल वालों का। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अब ये ट्रेन धौलपुर पहुंचने वाली है, तो
आगरा कैंट से धौलपुर के बीच में लगभग 53 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यहाँ तक तो ट्रैक बिछा हुआ है, ये मैंने पूरी तरह से क्लियरली देख लिया है। अब जो रेलवे स्टेशन है मनिया, इसको पार करा जा रहा है और मनिया के जस्ट बाद धौलपुर रेलवे स्टेशन आ जाता है। धौलपुर रेलवे स्टेशन जो है यहाँ पर यूपी, एमपी और राजस्थान इन तीनों ही स्टेट का एक तरह से बॉर्डर है और इस रेलवे स्टेशन को राजस्थान में माना जाता है और इस रेलवे स्टेशन के बाद आपका एमपी भी स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों धौलपुर जंक्शन से यहाँ पर हमारी ट्रेन अभी डिपार्चर ले रही है और अब इसके आगे पड़ने वाली है चंबल घाटी। अब धौलपुर के आगे ट्रेन निकल गई है, मतलब चंबल घाटी आने वाला है। तो चंबल घाटी जो कि बीच में पड़ती है धौलपुर और मुरैना के, तो सबसे मुश्किल काम जो है वो चंबल घाटी का ही है, क्योंकि चंबल घाटी में ट्रैक बिछाना कोई आसान काम नहीं। एक तो बड़ा दुर्गम स्थान है, छोटे बड़े पहाड़ हैं, उनको काट करके रास्ता बनाना इतना आसान काम नहीं था। यही कारण है यहाँ पर वक्त लगा। और अब आप देख सकते हैं बगल में दोबारा से यहाँ पे काम दिख रहा होगा आपको प्लेन करने का। ये धौलपुर जंक्शन का ही काम मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके आगे जस्ट थोड़ा सा चलते ही आपका चंबल घाटी शुरू हो जाएगा। आइसक्रीम 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 तो यहाँ से चंबल की घाटी जो है वो लगभग शुरू हो चुकी है और आप देख सकते हैं प्लेन करने का जो काम था वो यहाँ पर लगभग आकर के रुक गया है। अब आगे जाकर के मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से इसमें काम चल रहा है।
तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि चंबल घाटी में हम सफ़र कर रहे हैं और सामने से आ रहा है ब्रिज। और ये चंबल का जो ब्रिज है, यहाँ पर 2 ब्रिज पहले हुआ करते थे और तीसरा ब्रिज अब मैं एरो से आपको दिखा पा रहा हूँ। तो जो तीसरा ब्रिज है वो उस साइड आ रहा है। मुझे ये गलतफहमी हो गई कि इस साइड ट्रैक बनेगा, क्योंकि पहले इसी साइड नया ट्रैक चल रहा था अभी तक। तो धौलपुर के बाद फिर हमें देखने को मिला कि चंबल का ब्रिज तो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा था। तो थर्ड ब्रिज का काम लगभग 50% से ज़्यादा हो चुका है। अनफॉर्चुनेटली कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि ट्रेन तेज़ भी थी और फिर बगल में जाया भी नहीं जा सका इतनी जल्दी। तो मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि जो काम है उसमें गर्डर बिछाने का काम शुरू हो चुका है, पियर्स बनाए जा चुके हैं और चंबल का जो नया ब्रिज है लगभग कंप्लीट होने के कगार पर है। लगभग 2023 के मिड तक मुझे लगता है ये कंप्लीट हो भी जाना चाहिए। तो जो ये ब्रिज है यही बहुत बड़ा काम था, इसका होना ज़रूरी था। 2019 में इसके काम ने रफ्तार पकड़ना शुरू करी थी और अब 3 से 4 साल के अंदर ही कंप्लीट हो जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कुछ वीडियोस आपको YouTube पे दिख जाएंगी और कुछ मैंने स्क्रीनशॉट आपको दिखाई दिए हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ब्रिज का गर्डर जो है वो रखा जा रहा है। आपको दिखाने के लिए मैं एक क्लिप और डाल देता हूँ। पंजाब मेल से मैंने वापसी की जर्नी जब करी थी तो उस ब्रिज के पीछे आप देख पा रहे होंगे एक और स्ट्रक्चर दिख रहा है ब्रिज का, वही है नया वाला ब्रिज। तो बारिश होने की वजह से मैं फिर से इसे कैप्चर नहीं कर पाया, तो थोड़ा सा मैंने आपको इसलिए यहाँ पे दिखाने के लिए क्लिप डाल दी है।
तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे मेरी साइड में दोबारा से प्लेन होने का काम हो रहा है। अभी क्यों हो रहा है ये तो रेलवे ही जाने, क्योंकि अभी ये कंफर्म नहीं है कि ब्रिज दूसरी साइड बन रहा है और ट्रैक इस साइड बन रहा है। पूरे एंटायर रूट में मैं आपको दिखाता आ रहा हूँ। तो अब हम बढ़ रहे हैं मुरैना की तरफ। तो मुरैना का जो वीडियो है आपको मैं अगले पार्ट में दिखाऊंगा, क्योंकि उसमें मुरैना और ग्वालियर का बहुत ज़्यादा मेजर काम है, उसको कवर करेंगे। बाकी आपको छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी ही साइड में दोबारा से काम चल रहा है और ये मुरैना और चंबल घाटी के बीच का ही रूट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ ट्रैक बिछना रह गया है, प्लेन करने का काम लगभग हो चुका है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को अच्छी जानकारी मिल रही होगी मेरी वीडियो के माध्यम से। आज के लिए इतना ही। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।